खान ये समझाइए कि ये कंफ्यूजन खड़ा कहां से हुआ, क्योंकि शुरुआत से एक चीज को लेकर तो बड़ी रस्साकशी रही कि जो प्राइवेट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो आकर हड़प जाएंगे लैंड को। ये सिर्फ डर है या इसका कोई आधार है? श्वेता जी, मैं इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख दूं कि ऐसे लेजिस्लेशंस जो मार्केट साइड रिफॉर्म्स के लाए जाते और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक पूरा पोटेंशियल जो है उसको बढ़ाते, इसकी जरूरत देश महसूस कर रहा था लंबे वक्त से। इस पे तो चर्चा हो सकती है कि डायलॉग पहले हुआ, बाद में हुआ, कम हुआ, नहीं हुआ, लेकिन लेजिस्लेशंस के फायदे के बारे में सभी एक्सपर्ट एकमत हैं। अब पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बोलते हैं, यहाँ के किसानों का देश के अन्न सुरक्षा में एक बड़ा योगदान है। इसलिए मैं बहुत इज्जत के साथ में चीमा साहब की बात सुन भी रहा हूँ और उनकी कई बातें सराह भी रहा हूँ कि इन किसानों ने जो देश को योगदान दिया है। लेकिन बदलते वक्त में आप देखिए कि बदलते हुए अवसर होते हैं, उन अवसरों को किस तरीके से किसानों को फायदा उठाना चाहिए, उन चीजों की एक रूपरेखा ये तीनों लेजिस्लेशन बनाते हैं। ये बात सही है कि जो मंडी सिस्टम रहा है, इन तीनों राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा उसका रहा है, लेकिन उस फायदे से आगे बढ़ के जो फायदा उठाने की बात है, वहां पर हम अवसरवादी बदलते हुए अवसरों को टैप करना चाह रहे हैं या यथा स्थितवादी जैसे हैं उसी में खुश रहना चाह रहे हैं। इसके बीच की एक लाइन है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जहां पे अगर कंज्यूमर 20 रुपए टमाटर का देता है तो प्रोड्यूसर्स को 4 रुपए मिलते हैं? 500% का डिफरेंस दुनिया में कहीं नहीं। वो इसलिए है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में लगी हुई है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज थी कि ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु व्हीट करना, इंपोर्ट करना आसान था, पंजाब से तमिलनाडु व्हीट एक्सपोर्ट करना, ले जाना विद इन कंट्री मुश्किल था, ज्यादा कॉस्टली था, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो जो भी अगर टोटालिटी में तीनों बिल्स को आप देखें तो ये वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे कृषि क्षेत्र का जो एक पोटेंशियल है वो और मैक्सिमाइज हो और उसका फायदा किसानों को मिलता है। अब आपका सवाल उठता है कि कहाँ पे गलती हो गई। ये बात सही है कि कोई बड़े रिफॉर्म्स लाने से पहले एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा स्किल प्रोसीड करता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी ने कोई 8 महीने तक मैसिव स्केल कम्युनिकेशन देश के लिए किया था ताकि गलतफहमी ना फैले। इसी तरीके से बीटी कॉटन जब लाया गया है तो एक बहुत गलतफहमियां फैल रही थी। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन दिया गया देश को। तो इन कानूनों के वक्त पर भी अगर होता तो शायद गलतफहमी में कमी आती, लेकिन उस फेज पे अब बात करने का वक्त नहीं है। अब बात करने का वक्त ये है क्या किसान इसमें से जो फायदे देखते हैं वो किसानों को मिलने चाहिए कि नहीं, और जो किसानों के सुझाव है, जैसे एक सबसे बड़ा जो मैं देख सकता हूँ इसमें जो कमी थी इस तीनों लेजिस्लेशंस में, ये थी कि मंडी के अंदर तो टैक्स होता और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब यह था किसानों में अवधारणा ये फैल गई कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकारी मंडियां नुकसान में जाएंगी, जब नुकसान में जाएंगी तो एक दिन सरकार उठा के इनको प्राइवेट सेक्टर को दे देगी, प्राइवेट सेक्टर फिर मोनोपोलाइज कर लेगा। तो ये एक जो कंसर्न था किसानों का जिसके साथ में एकदम जायज मानता था, अब सरकार ने उसको रियलाइज किया और पिछली बैठक में ही कृषि मंत्री जी ने शहनवाज जी असल में बात डॉक्टर खान सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आग होता है आग के बगैर धुआं नहीं उठता है। वही वाली चीज, वही वाली कहावत आ गई है यहाँ पे। तो इसमें आपको लग रहा है कि कहीं हड़बड़ी आप लोगों से हो गई थी कि जल्दी से चलो ये कानून कर दें, तो मंशा रह गई एक तरफ और ये आंदोलन एक तरफ? हड़बड़ी नहीं हुई श्वेता जी, हड़बड़ी नहीं हुई। ये गड़बड़ी करने वालों ने, हमने जो कानून लाया इसके बारे में गड़बड़ माहौल बना दिया, लोगों को भ्रम में पैदा किया। कम्युनिकेशन जो आज हुआ है, ये मैं मानता हूं कि जब हम ये बिल लाए उनकी बेहतरी के लिए लाए, डॉक्टर एमजे खान ने उसको बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो घात लगाए बैठी होती है, कौन सा मौका मिले लोगों को भड़काना है। जिनके खुद के पैर नहीं है राजनीतिक, वो किसान के कंधे पर बैठकर भ्रम जाल पैदा करना चाहते हैं, उनको भरमाना चाहते हैं। बातचीत से बहुत सी बातें क्लियर हो गई हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं सारा का सारा उन्होंने ही खड़ा कर दिया। श्वेता जी देखिए, ये बिहार से आते हैं, जिसके पैर नहीं होते हैं वही तो भ्रम पैदा करता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि इनके वजह से किसान भाई बहुत भोले भाले हैं, मासूम हैं, और ये कांग्रेस इतनी चतुर पार्टी है कि इसने किसानों को ऐसा बता दिया जैसे ये बिल उनके हित में नहीं है, उनके खिलाफ में है। हम ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए। अभी जो बातचीत हो रही है हल निकलेगा और कांग्रेस बिहार के बारे में बोल रहे हैं, सुन लीजिए एक बार शहनवाज जी। कांग्रेस किनारे
शाहनवाज जी सुनिए, बिहार के बारे में क्या बोलेंगे? बिहार में तो ये चुनाव लड़ने के लोगों ने 70 में 19 सीट दी। सुनिए ना, बिहार के लोगों ने तो सबसे कम सीट अच्छा सुन तो लीजिए शाहनवाज जी, एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। पर भरोसा ही नहीं है शाहनवाज जी। देखिए आप बिहारियों को कहाँ भरोसा है रिपोर्ट कांग्रेस उठाइए को? जी आप तो मोदी सरकार की 2015-16 की नाबार्ड की रिपोर्ट कहती कि सबसे बदतर हालत हिंदुस्तान में बिहार के किसान की है। 9000 मंडियां थी वहां पर, प्रोक्योरमेंट सबसे बदतर हालत बिहार में कांग्रेस पार्टी की है। 61 लाख मैट्रिक टन देश का चुनाव कहता है कि देश के किसानों को सब पे भरोसा है। यहाँ तक आरजेडी को भी वोट दे दिया। किसानों को, बिहार के किसानों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में दुबे जी ये सब बातें आपने बहुत बिहार में कही। बिहार के लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए दुबे जी। बिहार के लोगों ने, बिहार के किसानों ने वोट देकर आपको किनारे किया है। अभी तो वोट हुआ, बिहार के लोगों ने आप 70-75 सीट लड़े और आप शाहनवाज जी एक एक करके बोल लीजिए। मालूम है ना, वहाँ किसानों ने ही वोट दिया। जी ये बहुत लंबा बोल रहे हैं, जरा दुबे जी जवाब कब देंगे? टाइम खत्म हो जाएगा। में अवसर तलाशे हैं 5 लोगों के लिए, ये जानते हैं, इसलिए ये सुनना नहीं चाहते। ये बार बार आप केरल का उदाहरण देते हैं। 6 राज्य हैं, देखिए टोटल 6 राज्य है देश में जहाँ पर एपीएमसी नहीं है। उसमें नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, बिहार है और केरला है। केरला में क्या होता है? कॉफी है, रबर है, नारियल है, वहाँ धान होता है जिसको प्रिक्योर किया जाता है। वो तो मालूम है दुबे जी, कॉफी है, रबर है, नारियल है, ये तो मालूम है। कोई नई बात बताइए ना दुबे जी। इंटरनेशनल पॉपुलेशन स्टडी की रिपोर्ट बिहार में सबसे बदतर स्थिति कांग्रेस की है। घरों में किसानों को बदनाम सारी चर्चा के बीच सवाल ये कि क्या जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून अच्छा है, किसानों को सिर्फ भ्रम में डाला गया है, या फिर जो सबसे बदतर स्थिति तो कांग्रेस की है? आपने नहीं, वो आपको बता रहे थे। आप अपनी चिंता कीजिए ना दुबे जी।